जी सेट 2024 के क्वेश्चन करने वाले हैं लिंग्विस्टिक और ईएलटी के क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन नंबर 1, अ डिस्टिंक्ट आइडेंटिफिएबल ग्रुप ऑफ पीपल हु शेयर द सेम सोशियो लिंग्विस्टिक नॉर्म्स रूल्स एंड एक्सपेक्टेशन रिगार्डिंग द यूज ऑफ लैंग्वेज इज रिफर टू एज। तो ऐसे ग्रुप ऑफ पीपल को क्या कहा जाता है जो कि लैंग्वेज के यूज के लिए सेम सोशियो लिंग्विस्टिक नॉर्म्स रूल्स और एक्सपेक्टेशन शेयर करते हैं। तो ऐसे ग्रुप ऑफ पीपल को स्पीच कम्युनिटी कहा जाता है। Speech community refers specifically to a community sharing rules for the conduct and interpretation of speech, rather than just using a general dictionary vocabulary. When a young child during the early stage of language acquisition commits an error by using a single word to label a wide array of broadly similar objects, such as calling all flying birds sparrow, this linguistic phenomena is known. तो जब एक यंग चाइल्ड मिस्टेक करता है अपने अर्ली स्टेज में, जहाँ पर वो ऑब्जेक्ट्स को ब्रॉड टर्म में यूज़ कर लेता है, जैसे कि सभी उड़ते पक्षियों को वो स्पैरो कह रहा है, तो यहाँ पर कौन सा लिंग्विस्टिक फिनोमिना आता है यह बताना है। तो इस तरीके से मिस्टेक जहाँ पर वो वाइड अरे ऑफ ब्रॉडली सिमिलर ऑब्जेक्ट्स को एक ही नाम से बुला रहा हो तो उसे ओवर एक्सटेंशन कहा जाता है। ओवर एक्सटेंशन. Over extension happens when a child extends a semantic category to broadly based on a single shared feature, जैसे कि शेप, कलर या मूवमेंट। इससे पहले कि वो अपने वोकेबलरी को पूरी तरह से डेवलप कर पाए, वो इस तरीके से उसे कैटेगराइज कर देता है, तो इसे ओवर एक्सटेंशन कहा जाता है। In language teaching methodology, an approach that prioritizes and relies heavily on the overall contextual meaning of the text rather than breaking down individual words or the sentence structure is known as लैंग्वेज टीचिंग मेथड में, जहाँ पर ओवरऑल कॉन्टेक्चुअल मीनिंग को टेक्स्ट को प्रायोरिटाइज किया जाता है, ना कि इंडिविजुअल वर्ड और सेंटेंस को छोटे छोटे टुकड़ों में ब्रेक डाउन करने में। तो इस अप्रोच को क्या कहा जाता है? तो इस अप्रोच को कहा जाता है होल लैंग्वेज अप्रोच। The whole language philosophy emphasizes reading for meaning from the very beginning, encouraging students to decode meaning from the whole text. तो इसे whole language approach कहा जाता है। When a language teacher focuses extensively on making students drill and memorize pattern of sentence instead of analyzing contextual or situational meaning, which teaching approach is being applied? तो यहाँ पर केवल और केवल ड्रिल पर फोकस किया जा रहा है, उसके कॉन्टेक्स्ट को एनालाइज नहीं किया जा रहा है, सिचुएशनल मीनिंग को एनालाइज नहीं किया जाता है। तो इस अप्रोच को क्या कहा जाता है? तो इस अप्रोच को स्ट्रक्चरल अप्रोच कहा जाता है। द स्ट्रक्चर अप्रोच इज बिल्ट ऑन द बिलीफ दैट मास्टरी ऑफ अ लैंग्वेज comes through mastering structural patterns or arrangement of words. तो ये स्ट्रक्चरल अप्रोच में आता है। A speech disorder characterized primarily by difficulty in the motor coordination of the tongue and lips to produce clear speech sound due to underlying muscle weakness is known as। एक स्पीच डिसऑर्डर है जो कि मोटर कोऑर्डिनेशन में डिफिकल्टी के कारण होता है। तो इसे क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है डिसैर्थ्रिया। इसे कहा जाता है डिसैर्थ्रिया। अगर अफेसिया की बात करें तो ये ब्रेन सेंटर्ड लैंग्वेज प्रोसेसिंग से रिलेटेड है, और जो डायसार्थ्रिया है ये स्ट्रिक्टली एक मोटर स्पीच इम्पेयरमेंट है जो कि न्यूरोलॉजिकल इंजरीज
अफेक्ट करता है वोकल मसल्स को। नेक्स्ट हम अमेरिकन लिटरेचर के क्वेश्चंस देखते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ द स्कारलेट लेटर? हरमन मेलविल, नथेलियन हॉथॉर्न, एडगर एलन पो, वाशिंगटन इरविंग। तो जो स्कारलेट लेटर हैं उसके ऑथर हैं नथेलियन हॉथॉर्न। This canonical 1850 romantic novel explores theme of sin, guilt within a strict 17th century Puritan स्ट्रक्चर में ये लिखा गया है। Walt Whitman's famous poem O Captain My Captain is a moving elegy written on the death of। तो जो ओ कैप्टन माई कैप्टन है वो एलेजी किसके डेथ पर लिखी गई है? तो ये अब्राहम लिंकन के डेथ पर एलेजी लिखी गई है। Whitman composed this poem in 1865 to mourn the assassination of President Lincoln। यहाँ उनकी तुलना किससे की गई है? कैप्टन से की गई है जो कि शिप को गाइड करता है। Which American playwright wrote Death of a Salesman featuring the tragic protagonist Willy Loman? तो डेथ ऑफ अ सेल्समैन के ऑथर हैं आर्थर मिलर। आर्थर मिलर इसे 1949 में लिखा था, जो कि दिखाता है प्रेशर्स ऑफ अमेरिकन ड्रीम, चार्टिंग द साइकोलॉजिकल एंड फाइनेंशियल कोलैप्स ऑफ एन एजिंग ट्रेवलिंग सेल्समैन। रॉबर्ट फ्रॉस्ट फेमस लाइन माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप अपीयर इन द पोएम। तो ये कौन से पोएम में अपीयर होता है? तो ये अपीयर होता है स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन अ स्नोवी इवनिंग। दिस रिपीटेटिव फाइनल लाइन है ये, जो कि उनकी 1923 की पोएम है स्टॉपिंग बाय वुड्स, इसमें आता है। अब हम नॉन ब्रिटिश पोस्ट कॉलोनियल डोमेन के अंतर्गत क्वेश्चन देखते हैं। Chinua Achebe's iconic post-colonial novel Things Fall Apart draws its title from a line in a poem by which Irish author? तो जो Things Fall Apart का टाइटल है इसे चिनुआ अचेबे ने किनकी पोएम से लिया है? तो उन्होंने W.B. येट्स की पोएम है जो द सेकेंड कमिंग, उसमें से ये टाइटल लिया है। Things Fall Apart, the center cannot hold, to portray the fracturing of traditional Igbo society during colonial intrusion. The concept of mimicry describing the flawed, ambivalent copying of the colonizer's language and culture by the colonized is famously formulated by। तो जो मिमिक्री का कॉन्सेप्ट है जिसमें जो कॉलोनाइज्ड हैं वो कॉलोनाइजर की लैंग्वेज को कॉपी करने का प्रयास करते हैं, ये जो कॉन्सेप्ट है वो किसके द्वारा फार्मूलेट किया गया है? तो ये होमी भाभा के द्वारा फार्मूलेट किया गया है इन हिज बुक द लोकेशन ऑफ कल्चर। जो उनकी बुक है लोकेशन ऑफ कल्चर, उसमें ये टर्म आया है जिससे वो कहते हैं कि मिमिक्री प्रोड्यूसेस अ ब्लर्ड कॉपी ऑफ द कोलोनाइजर विच इनएडवर्टेंटली एक्ट्स एज अ साइट ऑफ सबवर्जन एंड मीनेस टू इंपेरियल अथॉरिटी। Which Canadian author wrote the highly celebrated dystopian novel The Handmaid's Tale? तो जो हैंडमेड्स टेल है वह लिखा गया है मार्गरेट एटवुड के द्वारा। मार्गरेट एटवुड ने इसे 1985 में पब्लिश किया था। यह उनकी स्पेकुलेटिव फिक्शन नॉलेज है जो कि टोटलिटेरियनिज्म, पैट्रियार्कल कंट्रोल और सिस्टमेटिक सब्जुगेशन ऑफ वुमन को दिखाती है। एक फिक्शनल जगह रखती हैं वो, जिसे रिपब्लिक ऑफ जिलेड के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट देखते हैं मिडिवल से रिनासियल लिटरेचर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट इंग्लिश ट्रेजेडी? तो फर्स्ट इंग्लिश ट्रेजेडी के रूप में गार्बडक को जाना जाता है, जो कि थॉमस सेक्विल और थॉमस नॉर्टन के द्वारा लिखा गया था 1561 में। इसका एक और भी टाइटल है जिसे फेलिक्स एंड पोरेक्स के नाम से जाना जाता है।
इसे फर्स्ट इंग्लिश ट्रेजेडी से के नाम से जाना जाता है। क्रिस्टोफर मार्लोस डॉक्टर फॉस्टस इज बेस्ड ऑन द लीजेंड ऑफ अ स्कॉलर फ्रॉम विच कंट्री। तो जो डॉक्टर फॉस्टस है वह कौन से कंट्री के लीजेंड पर बेस्ड है? तो जो स्कॉलर होता है वो जर्मनी से होता है। मार्लो बेस्ड हिज Faustus tales detailing Faust, a German scholar who makes a fatal pact with the devil. In Shakespeare's Hamlet, who says the famous line, "Frailty, the name is woman"? तो ये लाइन "Frailty, the name is woman" हैमलेट के द्वारा कहा जाता है। Hamlet speaks this line in his first soliloquy, Act 1, Scene 2, venting his deep anger and disgust over his mother Gertrude's hasty marriage to his uncle Claudius.